इस प्रकार का तनाव को, अत्याचारी को, दुराचारी को, गलत व्यवहार को, दुर्व्यवहार को और जोर ज़बरदस्ती को करना धीरे धीरे कर करके समाप्त कर देनी चाहिए, जड़ों से ही ख़त्म कर देनी चाहिए। ये तनाव, दुराचारी, अधर्मी कुकर्म कर्म कम होनी चाहिए। और हाँ, पुत्री अपनी पुत्री के साथ माताजी को जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। उन्हें भी जीने का अधिकार है। सही जीवन को जीने का पुत्री का भी अधिकार है। उन्हें जीने दो सही से। इस विषय के ऊपर खास करके माताजी को, पिताजी को सोचनी चाहिए, विचारनी चाहिए। समय को मध्य नज़र में रखते हुए आगे कार्यक्रम और अच्छी व्यवहार को करनी चाहिए। समय बड़ा बलवान है, किसी को भी झुका सकता है, किसी को भी उठा सकता है। नीचे ऊंचे समय के अनुकूल समय के साथ, समय के अनुसार आगे कोई कार्यक्रम को करनी चाहिए। क्या माता जी को पता नहीं है जीवन के बारे में? माता जी तो खुद ही जीवन को भोग चुकी है, जवानी को भोग चुके हैं कि जीवन को जीने के लिए क्या क्या सब कुकर्म कर्म को करना पड़ता है, करवाना पड़ता है। यहाँ तक कि शरीरों को भी नुचवाना पड़ता है। केवल विवाह को ही कर लेने से काम को बनने वाले नहीं है। विवाह को किया तो फिर वो पुरुष वो तो छोड़ने वाले हैं नहीं, वो तो एक न एक दिन शरीरों को अवश्य ही नोचेंगे। लड़कियों के साथ जोर ज़बरदस्ती करेंगे, ये तो फिक्स है। आज की समय में होता ही क्या है, शादी करो, 2-4 थोड़ बच्चे को पैदा करो, और क्या है। मानवों का बुद्धि इससे आगे है ही क्या। बस बच्चा पैदा करो, जनसंख्या बढ़ाओ, ओजोन परत में छिद्र करवाओ, पराबैंगनी किरण को सीधे पृथ्वी पर आने दो, और क्लाइमेट चेंज करवाओ। यही सब तो करवाते हैं, करते हैं, और क्या करते। विधि विधान नियमों का पालन तो करता नहीं, तो फिर विवाह क्यों। जब संस्कारों को, विधि विधान को, नियमों को तो मानता ही नहीं है, खास करके आज के समय में, तो फिर विवाह को करने से क्या फ़ायदा है। सिर्फ जनसंख्या,
केवल जनसंख्या को बढ़ाने से काम को बनने वाली नहीं है। अब मान लो किसी व्यक्ति ने चावल, दाल, सब्जियां इत्यादि इत्यादि को खरीदा और उस वस्तु को खरीदकर नाली में फेंक दिया, तो समझ लीजिए कि वो जो सज्जन हैं जिन्होंने वो दाल, चावल, सब्जियां खरीदी और उनको खाए बिना नाली में फेंक दिया, तो खरीद कर क्या फायदा। अगर खा लेता तो समझ में आता कि हमने जिस भी वस्तु को खरीदा वो सफल हो गए। नाली में फेंककर क्या वो सफल हो गए? बस आज के समय में वही हो रहा है। बच्चे को पैदा कर कर नाली में, कूड़े में, मल मूत्र में फेंक डालते हैं। मेरे कहने का मतलब है बच्चे को तो पैदा कर लेते हैं परंतु उच्च कोटि का संस्कार नहीं देते हैं। वर्तमान समय में जो शिक्षा हैं उनको पढ़वाते हैं। लॉर्ड मैकाले ने जिस शिक्षाओं को बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए, जानवर बनाने के लिए लागू किया, उन्हीं को पढ़वाते हैं और अपनी बाल बच्चे को जानवर बनवाते हैं। हाँ, तो समय के अनुसार आज की समय में शादी को करना ही गुनाह है, अपराध है। पूछो क्यों? अब जो व्यक्ति शादी को कर रहे हैं और विधि विधान को, नियमों को नहीं मान रहे हैं, तो फिर उनसे क्या समझ, क्या संकेत? समझ लो टैंटे फिक्स, व्यर्थ शादियाँ। बस शरीरों की विपाड़, वेश्यावृत्ति उन्हीं के लिए तो करते हैं। खास करके 100% में 95%, 5% ऐसे व्यक्ति हो गए जो कि भोग विलास से दूर, बाकी सब जो हैं उन्हीं में, वेश्यावृत्ति में। सभी देशों में ऐसा एक भी देश नहीं है जहाँ पर कि वेश्यालय खुला ना हो, जहाँ पर कि वेश्यावृत्ति करता ना हो। हर एक देशों में एक खुले हुए, करते हुए मिल जाएंगे। उस सभी बातों को तो छोड़ ही दो, यहाँ तक कि अब घरों में ही शुरू हो गए वेश्यावृत्ति। घरों में ही वेश्यालय खुल गए। हर एक व्यक्ति के घरों में ये सब अब चलना शुरू हो गया। तो आज की समय में इतनी दौड़, दुष्कर्म, कुकर्म ये सब चल रहे हैं और माताजी उन्हीं को सपोर्ट कर रही है। अपनी पुत्री को उठा कर वेश्यावृत्ति में शामिल कर रही है। बस शरीरों की भोगें चाहें वहाँ तक पहुँचा डालती हैं। शरीरों